स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर, ये हमें फिगर दिया हुआ है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। AE परपेंडिकुलर DC and CF is perpendicular on AD. If AB is equal to 16 centimeter, this is 16 centimeter. AE is equal to, this is 8 centimeter, and CF this is 10 centimeter. We have to find AD. बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखें। गिवन ABCD is a parallelogram। और क्या गिवन है? AE परपेंडिकुलर DC, CF परपेंडिकुलर AD, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है ABCD, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया दैट इज बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट as area of a parallelogram that is equal to base into height। अब अगर AB 16 है तो CD भी हमारे पास कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे बेस हमारे पास कितना हो गया? 16 हो गया, और परपेंडिकुलर हाइट है ये कितनी है? 8। तो 16 8 जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ABCD का एरिया आ गया। अब अगर मैं बेस AD ले लेता हूं, आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दैट इज बेस AD इनटू हाइट CF। अब की बार हमने बेस ये ले लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, तो AD इंटू CF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दैट इज 128। नाउ व्हाट इज AD? AD वी हैव टू फाइंड, एंड व्हाट इज CF? CF इज 10 सेंटीमीटर। AD इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 10, सो AD इज इक्वल टू 128 अपॉन 10, दैट मीन्स 12.8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ E, F, G एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है A, B, C एंड D, एंड मिड पॉइंट है E, F, G एंड H। शो दैट एरिया ऑफ EFGH is half of area ABCD that join HF। हमें सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी। सो AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD एंड BC इज पैरेलल टू AD। दिस इज पैरेलल एंड इक्वल, दिस इज पैरेलल एंड इक्वल। EFGH are midpoints of AB, BC, CD and DA। Now ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं, तो हम BC इज इक्वल टू, हमारे पास BC इज इक्वल टू AD है, तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD भी होगा। BC का हाफ मतलब BF, सो BF और AD का हाफ मतलब AH।
BF is equal to AH. Also BF is parallel to AH. क्यों? क्योंकि BC is parallel to AD. ये इसके पैरेलल है तो इनका पार्ट भी क्या होगा आपस में पैरेलल. अब ABEFH इन ABFH BF इज इक्वल टू AH. एक अपोजिट साइड्स इक्वल होगी एंड BF इज पैरेलल टू AH. सो ABFH इज अ पैरेललोग्राम. ये हमारा क्या बन गया है कि पैरेललोग्राम. अब देखिए किसी भी पैरेललोग्राम में हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में यही है. किसी पैरेललोग्राम में अगर एक ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस में है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो डबल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से. ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं. एक पैरेललोग्राम है और एक हमारे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे HFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल HFE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ हमारे पास क्या बना ABFH. एरिया ऑफ ABFH. ये इक्वेशन नंबर 1. ऑन द सेम बेस ये पैरेललोग्राम है और ये हमारी क्या है ट्रायंगल है तो इक्वल हो गया. सिमिलरली ऐसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं. GHF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ DCFH. DCFH क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. AD इज इक्वल टू BC, हाफ ऑफ AD इज DH, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू CF. तो ये दोनों इक्वल भी होकर पैरेलल भी होगी तो ये क्या बन गया एक पैरेललोग्राम. और ट्रायंगल GHF ऑन द सेम बेस with this parallelogram and between same parallels, so it is a area of triangle GHF is equal to half of area DCFH. ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान ली. 1 और 2 को ऐड कर दीजिए. 1 + 2 एरिया HFE प्लस एरिया GHF इज इक्वल टू यहाँ पे एरिया किसका है हाफ ऑफ एरिया ABFH प्लस हाफ ऑफ एरिया क्या लिखा हमने DCFH. ऐड कर दीजिए. ये दोनों ट्रायंगल अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ EFGH बन गया. हाफ हमने कॉमन ले लिया. एरिया ABFH प्लस DCFH एरिया DCFH. ऐड करेंगे इन दोनों को ऐड करूंगा तो ABCD बन जाएगा. एरिया ऑफ ABCD. यही हमने प्रूव करना था. ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन था. चलिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.